So today's topic which we are going to cover, which we are going to take basically is आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस. Today's topic is active passive voice. What is active passive voice? Basically क्या होता है? The way of saying a sentence in a bit you can say reverse way में जब आप sentence को कहते हैं. जब भी whenever you write a sentence there is a set pattern of writing a sentence and that pattern is first of all you write a subject, then there comes the verb, and then there comes the object. Okay, like Ram eats mango. So Ram is subject, eat is verb, and mango is. Whenever this is called an active sentence where we start the sentence with a subject, but when we turn the sentence entirely and the object becomes the subject, then that is called. So now we will start the sentence with mango. The mango is eaten by Ram. Now this is called passive voice. इसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस. इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस, सो मेरा बच्चा व्हेनेवर वी डू द पैसिव वॉइस, जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं, नाउ द टू मेक अ सेंटेंस, टू change a sentence into passive voice, what we do, we keep the object first, then we use the verb, and then we use the subject. So this is the other way around method. Basically जब भी हम voices कर रहे हैं हम उससे पलटते हैं sentence को. Is that clear? So जब भी voices होगी एक चीज जो है, one fact is implied, एक बात जो कि हर वॉइस में है. जब भी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करेंगे वो होगी ही होगी. वो ये दैट पैसिव वॉइसेस आर ऑलवेज डन इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब भी हम पैसिव वॉइस करेंगे वहां थर्ड फॉर्म का तो इस्तेमाल होगा ही होगा, थर्ड फॉर्म का तो यूज होगा ही होगा. अब उसके साथ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, विल शेल प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, बीन लगेगा या बींग लगेगा या बी लगेगा. ये चीजें आपको सिखाने वाली हैं. थर्ड फॉर्म का तो यूज होना ही होना है. अब थर्ड फॉर्म के आसपास कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इट्स ऑल अबाउट दैट. I will not teach you with the traditional or the conventional method where the teacher teaches you the passive voice of present indefinite, then passive voice of present continuous, then passive voice of present perfect. मैं ऐसे नहीं चलूंगा. मेरे वही देसी तरीका, देसी स्टाइल, मेरे वही गिने चुने 5-7 रूल होंगे और एक्टिव पैसिव पूरा उसमें सिमट जाएगा. 5 or 6 rules and active passive will be entirely covered in that. Is that clear? Are you ready to do that? पहले बेसिकली एक एग्जांपल सिखा देता हूं. जैसे मनीष will do this. Okay, this will be done by Manish. ओके, ठीक है. राधा इज सिंगिंग ए song. Radha is singing a song. A song is being
संग बाय राधा। तो सर ये क्या है? लाइक पिछले सेंटेंस में आपने इज के साथ थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन दिया, अगले सेंटेंस में आपने विल बी के साथ कॉम्बिनेशन दिया, अगले में आपने इज बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन दिया। ये रूल समझाइए कि ये क्या है। चलिए अब आपको रूल वाइज समझाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको 5-6 रूल के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस की पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। रूल नंबर 1 में भी थोड़े देसी हो सकते हैं मेरे रूल, लेकिन काफी हद तक इम्प्लाइड, काफी हद तक इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही इजी है। पहला रूल ये कहता है, इफ यू सी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, if you are able to see the first form of verb in this sentence, use, आपको क्या यूज करना है? is, am, are plus थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो implied है, वो तो लगेगा ही लगेगा। Here we will play with is, am, are plus थर्ड फॉर्म। यहां हम is, am, are plus उसके साथ थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। सर एग्जाम्पल करके दिखाइए। ओके ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। रवि प्लेज क्रिकेट। प्लेज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ही आप फर्स्ट फॉर्म देखते हैं आपके माइंड में रूल आ जाना चाहिए, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे ही आप फर्स्ट फॉर्म देखते हैं आपके माइंड में रूल आ जाना चाहिए, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। सो द, ये आर्टिकल्स आपको अगर अपनी तरफ से भी यूज करने पड़ जाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक्टिव सेंटेंस में रवि प्लेज क्रिकेट था, लेकिन जब आप क्रिकेट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, सो द क्रिकेट। ओके, कोई मसला तो नहीं? द क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। मधु, मधु डज नॉट लाइक मी। मधु डज नॉट लाइक मी। डज नॉट कौन सी? आप लाइक पर फिर भी मत जाइए। लाइक हालांकि फर्स्ट फॉर्म है, उससे भी बड़ी फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है यहां पर? डू और डज किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट बोले तो फर्स्ट फॉर्म ओवर हियर। सो डू और डज जैसी दिखे आपको छुटते ही रूल याद आना चाहिए, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। मी इधर चेंज होकर आएगा तो क्या बनेगा? आई। आई के साथ क्या यूज होता है? इज, एम और आर। आई एम, अब डज नॉट है तो आई एम नॉट लाइक्ड बाय मधु। एनी प्रॉब्लम? ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस। हर रूल में हम 3 एग्जाम्पल तो मिनिमम करेंगे। एक पॉजिटिव, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, हैंडल करना आ गया। और अब हम करेंगे एक इसी कैटेगरी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक? तुम क्या पसंद करते हो? डू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। डू कौन से टेंस को बिलोंग करता है? प्रेजेंट को। फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म दिखी, छुटते रूल क्या है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। नरेशन करते टाइम मैंने आपको सिखाया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, सिखाया था। नरेशन करते टाइम क्वेश्चन मार्क जो होता है वो फुल स्टॉप में चेंज, लेकिन पैसिव वॉइस करते टाइम, एक्टिव पैसिव वॉइस करते टाइम अगर सेंटेंस क्वेश्चन में है तो आपका पैसिव भी इंटेरोगेशन में ही बनेगा, इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट डू यू लाइक क्वेश्चन मार्क है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी लास्ट में क्या रहेगा? सो व्हाट डू यू लाइक? सो व्हाट इज liked by you? क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? यू है तो यू का यू ही रहेगा उधर। सो व्हाट इज लाइक्ड बाय यू? सो आर दीज 3 कैटेगरीज ऑफ सेंटेंस क्लियर टू यू?
Are these three categories of rule number 1 clear to you? Are you sure about it? Okay. Rule number 2. Okay. Rule number 2 says, if you see the second form of verb, अगर आपको सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आता है बेटा जी, अगर आपको सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आता है तो यू विल यूज वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो तो क्या है, इम्प्लाइड है, वो तो यूज होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? सो यू यूज वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बगैर बात नहीं बनेगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, यस्टरडे आई won a match of chess. Yesterday I won a match of chess. Won कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म देखते ही रूल कौन सा याद आ जाना चाहिए? was were प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए अब उठाते हैं। a match of chess, were या was? Was. A match of chess was won by me. ये एग्जाम्पल था किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। रूल नंबर 2, he did not purchase a new car. उसने एक नई कार नहीं खरीदी। He didn't purchase a new car. Did कौन सी फॉर्म है? Did किस टेंस को बिलोंग करता है? पास्ट को। पास्ट बोले तो सेकंड फॉर्म ओवर हियर। Did सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म देखते ही आपके माइंड में क्या रूल आना चाहिए? was were प्लस थर्ड फॉर्म। उठाइए सेंटेंस को। अ न्यू कार was not purchased by me. Any problem? Any problem? Oh sorry, he है वहां पर। अरे गलती हो गई भाई, माफ कर दो। By him. Any problem? Are you sure about it? ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका? नेगेटिव का। Now we will follow which one? Interrogative. Okay. Number 3. What did you buy for the reception? रिसेप्शन के लिए तुमने क्या खरीदा है? रिसेप्शन पर पहनने के लिए तुमने क्या खरीदा है? What did you buy? Question mark. Okay. Did कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म देखते ही कौन सा रूल आना चाहिए माइंड में? was were प्लस थर्ड फॉर्म। was were प्लस थर्ड फॉर्म। ओके। आंसर इज व्हाट डिड यू बाय। ओके, व्हाट से ही शुरू होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता है। जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन रिमेन्स दी क्वेश्चन। सो व्हाट वर बॉट या व्हाट वाज बॉट? व्हाट वर बॉट या व्हाट वाज बॉट? व्हाट वाज BOUGHT। बाय की थर्ड फॉर्म bought. Buy, bought. Okay. What was bought by you for the reception? Any problem in the second rule? Question को question में। So first one was the positive sentence. Is that clear? Second one was the negative sentence. Is that clear? And third one was the interrogative sentence with this rule. Is that clear? So third one is the interrogative one. Is that clear? So rules clear हो गए दोनों? मक्खन बिल्कुल, कहीं कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट।
इजी है? ओके, चलिए, इजी लगना चाहिए बच्चों को, इंग्लिश मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। रूल नंबर 3, चलिए अब देखते हैं यहां क्या नई चीज आई। इजी है, ये भी बहुत इजी है। मुश्किल रूल लास्ट के 2 बताऊंगा, उसमें भी सबसे लास्ट वाला मुश्किल है, अदरवाइज अभी तक इट्स ऑल बटर स्लाइड, बहुत आराम से हो रहा है काम। इफ यू सी हैज, हैव और हैड, अगर आपको हैज, हैव और हैड नजर आ रहा है सेंटेंस में, दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे? प्लस में बीन प्लस थर्ड फॉर्म का, प्लस में बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? प्लस में बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सर अभी भी एग्जाम्पल समझाइए। ओके, एग्जाम्पल समझाते हैं। नंबर 1, मानसी हैज done the homework. Mansi has done the homework. What kind of sentence it is? Positive. Okay. हमने क्या देखा यहां पर, क्या आ गया? अब मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है? Has, have plus been. Has, have plus been. Okay. The homework has been done by मानसी। कौन सी रॉकेट साइंस थी इसमें? मुझे नहीं पता। ये ग्रामर के टॉपिक सिंस योर चाइल्डहुड क्यों आप लोगों के लिए परेशानी की वजह बने रहते हैं, जबकि इनको बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। द होमवर्क हैज बीन डन बाय मानसी, इसी का नेगेटिव उठाते हैं। अब नेगेटिव उठाते हैं। नंबर 2, राधिका has not washed the clothes. राधिका ने कपड़े नहीं धोए हैं। राधिका has not washed the clothes. क्या नजर आ गया यहां पर? has, छुटते ही रूल याद आना चाहिए, क्या? has, have plus been plus थर्ड फॉर्म। ओके, अब इधर से उठाते हैं the क्लोथ्स। ओके, राधिका थी तो हैज था। राधिका जब सब्जेक्ट थी तो क्या यूज हो रहा था? हैज। अब सब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स, प्लूरल हो गया है। अब उसके साथ क्या लगेगा? हैव। ये प्रॉब्लम हैड के साथ नहीं है। हैड अगर आ गया सेंटेंस में तो हैड ही यूज होगा, चाहे फिर वो क्लोथ्स हो या राधिका हो, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट प्रेजेंट में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। When the subject is singular, you will use has been. When the subject is plural, you will use have been. No matter उसने एक्टिव सेंटेंस में has दिया हुआ है, प्लूरल वो पैसिव बनाते टाइम वो have भी यूज हो सकता है। आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेंगे। इज दैट क्लियर? यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। राधिका हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। द क्लोथ्स हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट वॉश्ड नहीं, हैव बीन नॉट वॉश्ड नहीं, हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय राधिका। एनी प्रॉब्लम? दिस वॉज ए नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज इंटरोगेटिव। ओके, सॉरी। हैव यू arranged all the papers? क्वेश्चन मार्क। क्या आपने सारे पेपर्स अरेंज कर दिए हैं? ओके, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज a sentence which falls in the category of interrogative sentences because question पूछा गया है। So have you arranged all the papers? उठाओ all the papers को। have नजर आ गया, कौन सा रूल लगेगा? So अब यहां था have you, उधर है all the papers। So have all the
papers been arranged by you? Question mark. Any problem? Any problem in these three categories? Positive and then negative and then interrogative. Are these three categories clear to everybody? Are you sure about it? So rule number 3 तक कहीं कोई मसला, कहीं कोई एनामली, कहीं कोई कंट्राडिक्शन आ रही है? कुछ नहीं आ रही है. 4 में भी नहीं आएगी. 4 भी बहुत आसान. Rule number 4. Okay. If you, अरे यार मैंने हेड वाला नहीं कराया वहां पीछे. एक सेकंड दो मुझे. हेड वाला एक एग्जाम्पल कराएंगे पहले, तब फील आएगी. ठीक है ना? ओके. एग्जाम्पल ऑफ हेड. वो हेड वाला तो रह गया. वहां हैज और हैव में सारी सेंटेंसेस कराए आपको, हेड नहीं कराया. एक बार हेड देखिए. ठीक है. रानी had already washed the room. रानी had already washed the room. had देखते ही आपको क्या रूल नजर आना चाहिए? had प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म. हेड के साथ फन ये है कि हेड के साथ सोचना नहीं पड़ता. द रूम had been washed by Rani. Any problem? I had not. Rani had already been. The room had already been washed by. Okay. Sorry. यहां पर क्या आएगा? ऑलरेडी. वो मिस हो गया था. चलिए. आई हैड नॉट असाइंड हिम एनी टास्क. मैंने उसे कोई काम असाइन नहीं किया था. आई हैड नॉट असाइंड हिम एनी टास्क. एनी टास्क इधर तक आते आते क्या बन जाएगा? नो टास्क. ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करनी है. इस एनी टास्क को इधर लाकर नो टास्क में कन्वर्ट करने का एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है. ये आपकी इंग्लिश एबिलिटीज हैं. आज तक आपने जो इंग्लिश पढ़ी है ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपको डिटरमिनर्स का यूज करना सही तरीके से आता है या नहीं आता है. सो आई हैड नॉट असाइंड हिम एनी टास्क. तो इधर आते आते आ जाएगा नो टास्क. had been assigned to him by me. हालांकि अगर आप वैसे बनाते नो टास्क हैड बीन असाइंड बाय मी टू हिम, वो भी सही होता, लेकिन सेंटेंस में फ्लो नहीं बन रहा था. अगर मैं फ्लो वाइज बोलूं तो सेंटेंस सही नहीं लग रहा था. अब ये सेंटेंस सही लग रहा है. नो टास्क हैड बीन असाइंड टू हिम बाय मी. एक फ्लो है, एक वो नहीं टूटना चाहिए, कोहेरेंस नहीं टूटनी चाहिए. इज दैट क्लियर? थर्ड, हैड ही मेड द पेमेंट्स बिफोर हिज डेथ. क्या मरने से पहले उसने पेमेंट्स कर दी थी? Had he made the payments before death? Had देखते ही आपको कौन सा रूल याद आना चाहिए? Had प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म. मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं करा रहा हूं. Had he made the payments before his death? Okay. Had क्वेश्चन मार्क है तो यहां भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा. Had the payments been, had been नहीं, had the payments been made by him before his death. क्या मरने से पहले उसने पेमेंट्स कर दी थी? सो क्या आपको हेड के तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आर यू श्योर अबाउट इट?
चलिए, नाउ नेक्स्ट वन इज रूल नंबर थर्ड और फोर्थ. वेरी इजी पीजी रूल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. रूल नंबर 4. नासिर सर पढ़ाते तो चीजें इजी हो जाती हैं. हाँ, अगर हम पहले मिल चुके होते तो आपको ये मसला नहीं आता. बट चलिए, मींस जब आंख खुले तभी सवेरा. सो इट्स नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन स्टिल एक्सेल, यू कैन स्टिल डू गुड इन योर इंग्लिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए इंग्लिश को करने का. आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं. रूल नंबर 4. इफ यू सी एनी मॉडल इन द सेंटेंस. आई एम सॉरी, आपकी इंग्लिश की टीचर ने बड़े स्टाइल से इसे मोडाल पढ़ाया था आपको. अगर आपको सेंटेंस में मोडाल्स नजर आए, ये मोडाल्स नहीं होता. आई एम सॉरी, प्रोनाउंसिएशन जाकर एक बार गूगल पर चेक कर लीजिएगा. ये मॉडल था, ये मॉडल है और ये मॉडल ही रहेगा. वो अमेरिकन, जब से हमारे अमेरिकन एक्सेंट जब से समाज में घुसी है, तब से शेड्यूल का स्केड्यूल बन गया, एजुकेशन का एडुकेशन बन गया, डांस का डेंस बन गया और मॉडल का मोडाल बन गया. आई एम सॉरी. सो जब भी आपको कहीं सेंटेंस में कोई मॉडल नजर आए, सर मॉडल क्या होते हैं आपके लिए बता देता हूं. जैसे कि कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, must, need to, dare, used to, has to, have to. अगर आपको ऑलमोस्ट ये काफी सारे लिखा दिए मैंने, इनमें से एक भी वर्ड आपके एक्टिव सेंटेंस में नजर आता है, एक भी मॉडल नजर आता है, आपको कुछ नहीं करना है. प्लस में बी लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म. प्लस में बी लगाना है, प्लस में थर्ड फॉर्म. आई कैन डू दिस. दिस कैन आ गया, कैन देखते रूल आएगा. बी प्लस third form, this can be done by me. She will help me. I, अब हाँ, she के साथ will आता है, I के साथ उसी का भाई क्या आता है, shall. तो यहां पर चेंज करते टाइम इतना ध्यान रख लेना कि shall लगाएंगे. I shall be helped by her. Manish used to run 5 kilometers. Manish 5 kilometers नहीं, ये नहीं आएगा. ये सेंटेंस थोड़ा टेक्निकली गलत हो गया. Manish used to कवर ए, हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना सेंटेंस में, तभी पैसिव वॉइस बनेंगे. मनीष यूज्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 kilometers. Manish used to cover a distance of 5 kilometers. Okay, a distance of 5 kilometers used to be covered by Manish. Is the sentence clear? Okay. Naresh could have helped me. अब यहां पर could ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा या have? have. अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कुड बैक या बैक स्टेप पे चला जाएगा. अब आगे प्रोमिनेंटली कौन सा रूल लगाएंगे? हैव वाला. आई कुड
have been helped by Naresh. She need not bring an umbrella. उसे एक अम्ब्रेला लाने की जरूरत नहीं है. She need not bring an umbrella. Okay, need not क्या है? मॉडल है. ठीक है, मॉडल देखते ही कौन सा रूल नजर आना चाहिए? बी प्लस थर्ड फॉर्म. एन umbrella need not be bring की थर्ड फॉर्म brought by her. Could she do this? क्या वो ऐसा कर सकती थी? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा. Could this be done by her? भाई यहां पर could आ गया. रूल कहता है मॉडल प्लस बी. could प्लस बी लगा दिया यहां. could this be done by her? Are you able to understand these sentences? मॉडल वाला रूल क्लियर हुआ? रूल नंबर 4 क्लियर हुआ? Are you sure? Now रूल नंबर 5. ये थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा रूल है. थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, इजीली हो जाएगा. हाँ नहीं हो जाएगा, अभी देखते हैं. ये रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 5. आसान लगे वॉइसेस? ऑलमोस्ट 6-7 रूल में फिनिश हो जाएंगे और मेजर तो 5 में ही फिनिश हो गए. 1-2 जो है इसके वो एक्सेप्शनल वाले रूल आएंगे. अदरवाइज मेजर आपके 5 रूल में वॉइसेस खत्म होती है और मैडम कराती थी इसे 2 हफ्ते लग के. धीरे धीरे मैडम को भी सैलरी चाहिए थी, ठीक है ना, उनका भी टाइम पास होना चाहिए कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूं. बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो गए, यार वॉइसेस नहीं आते. इज दैट क्लियर? अब तो नहीं लग रही है इतनी मुश्किल, कितनी आसान है. देखिए, इफ यू सी एनी ing इन द सेंटेंस, आपको सेंटेंस में वर्ब में क्या नजर आ रही है? ing. अगर आप ing देख पा रहे हैं तो 2 रूल हैं. इज एम आर या वॉज वर, दोनों के साथ क्या यूज होगा? बीइंग प्लस थर्ड. वो तो इंप्लाइड है, वो तो इंप्लाइड है. आई एम ईटिंग फूड. अब किसके साथ ing नजर आया? एम के साथ. ing किसके साथ नजर आया? एम के साथ. तो रूल चलेगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. फिर वॉज वर नहीं चलेगा. इज दैट क्लियर? द फूड इज बीइंग ईटन बाय मी. एनी प्रॉब्लम? Ravi was writing letters. Full stop. अब क्या नजर आ रहा है? was were plus ing. तो अब रूल चलेगा was were plus being plus थर्ड फॉर्म. अब ये वाला रूल चलेगा, ये वाला. ठीक है. So the letters, रवि था तो was था, रवि था तो वॉस था, सिंगुलर था तो वॉस था. अब तो लेटर्स आ गए इधर, तो लेटर्स के साथ तो बेटा जी वॉस यूज नहीं करेंगे ना. सो द लेटर्स वर बीइंग, द लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय रवि. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एम आई एम आई नहीं, एम आई से मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही. आर यू ओपनिंग ए न्यू
अकाउंट, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहना चाहिए. When you are solving the sentence, there should remain, question should remain as a question only. Is that clear? Are you opening a new account? Is you था तो are है. हमें पता है हमें उधर से उठाकर क्या लाना है, इधर a न्यू अकाउंट को उठाकर इधर लाना है. तो अगर a न्यू अकाउंट को इधर उठाकर लाना है तो उसके साथ आर यूज नहीं होगा, उसके साथ यूज होगा इज. ए न्यू अकाउंट बीइंग ओपन्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. इज दैट क्लियर? तो क्या आपको आईएनजी वाला रूल भी क्लियर हो गया? यहां तक आपके बेसिक टेंसेस वाले वॉइसेस क्या हो गए, खत्म हो गए. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब आता है वॉइसेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. ये जो ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं. IMPERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइसेस कैसे चेंज करते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि डू दिस, ओपन द door, don't do this, kill him, clean the floor. So these are the examples of imperative sentences. Any problem? यहां तक समझ में आ रहा है? कैटेगरी क्लियर हो रही है? इसका सिंपल सा रूल है let plus be plus third form. Let plus be plus third form. What is the rule? Let plus be plus third form. Example, do this. Let this be done. Let this be done. Open the door. Let the door be opened. Let the door be opened. Don't do this. Let this not be done. Let this not be done. Kill him. Let he be killed. Clean the floor. Let the floor be clean. Is that clear? Got the answers? कैटेगरी क्लियर हो रही है? Are you sure about it? लेकिन अगर सेंटेंस घूमकर ऐसे आ जाए, प्लीज गिव मी ए रुपी, तो हो सकता है ऐसे भी हो सकता है लेट अ रुपी बी गिवन टू मी. लेट से सॉल्व हो जाएगा. लेकिन जब मैं ये बोलूंगा ना लेट अ रुपी बी गिवन टू मी, प्लीज वाला जो फील है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. इसलिए आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी अ रुपी. हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज. अच्छा हाँ, फिर प्लीज नहीं आएगा. सॉरी. हाँ, रिक्वेस्टेड जब आ गया तो वहां दोबारा प्लीज नहीं आएगा. तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ रुपी. आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज. क्लियर हो गया ये? सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ रुपी. ठीक है. प्लीज डू दिस. यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस. ठीक है. प्लीज डोंट डू दिस. तो यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू डू दिस. ठीक है. तो जब प्लीज वाले सेंटेंसेस आ जाएं तो वहां यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस को मोल्ड करें. सो दिस इज द वे बेसिकली एक्टिव पैसिव इज डन. ये बेसिक रूल्स हैं जिसके बेस पर आप एक्टिव पैसिव करते हैं. इनसे बाहर आपको एक्टिव पैसिव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी?